माशरे में हम बहुत सारे लोगों को पागल कह देते हैं। हर एक ज़हनी मसले में मुब्तला शख्स को हम पागल समझते हैं। आज आप जानिए कि किस ज़हनी मसले में कौन पागल होता है और कौन पागल नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। दिस इज़ अली अजमल। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और गुज़िश्ता 10 सालों से अपना क्लिनिक रन कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एज आ विजिटिंग प्रोफेसर भी अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा कि गुज़िश्ता 10 सालों से मेरे पास जो मुख्तलिफ लोग क्लिनिक में आए, उनके साथ मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे कुछ चीज़ें जो कि जनरल पब्लिक से शेयर करनी चाहिए, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। इसमें सबसे पहले तो अगर हम देखें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भी ज़हनी मसला नहीं होता। उनको बस थोड़ी सी टेंशन और सेल्फ कॉन्सेप्ट का ठीक ना होना, अपने बारे में लो समझना, ऐसे मसले उनको होते हैं जिनकी वजह से वो समझते हैं कि शायद उनको कोई नफ्सियाती मसला है। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद वो बड़ा ज़्यादा सोचते हैं। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि वो ख्याली पुलाव पकाते हैं। कुछ लोगों का मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अपने आप को लोग समझते हैं कि हमें शायद कोई ज़हनी मसला है, हालांकि उनको कोई ऐसा ज़हनी मसला नहीं होता। इसके अलावा अगर बात करें कि कुछ ऐसे लोग जिनको वाक़तन ज़हनी मसला होता है और उसमें भी आगे फिर कुछ उसकी कैटेगरीज होती हैं। देखिए, ज़हनी मसले में अगर हम बात करें तो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस होता है, फिर ओसीडी होता है, कुछ साइकोटिक मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ज़हनी मसाइल होते हैं। इन ज़हनी मसाइल के बारे में ये चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ज़हनी मसाइल जो हैं वो हमारे नॉन क्लिनिकल लेवल तक होते हैं और कुछ जो हैं अगर ख़ास हद से बढ़ जाएं तो उनको हम क्लिनिकल लेवल पे ज़हनी मसला कहते हैं। जैसा कि अगर बात करें डिप्रेशन की, तो अगर किसी को लाइफ में कोई सदमा हो गया है, कोई परेशानी आन पहुंची है, तो परेशान होना, अपना मूड ठीक ना होना, नींद पे फ़र्क पड़ना, भूख का ठीक ना लगना, ये नॉर्मल इंसानों का बिहेवियर होता है। हमारे साथ ऐसा होता है और हम उस सदमे से निकल भी आते हैं और हमारा डिप्रेशन ठीक भी हो जाता है खुद ब खुद। ये एक स्टेट होती है नॉन क्लिनिकल। अगर यही सिम्टम्स इसी तरह की आपको बगैर वजह के हो रही हों और बड़े लंबा अरसा के लिए हो रही हों, तब हम कहते हैं कि ये मसला जो है ये अब क्लिनिकल लेवल पे बदल गया है। इसी तरह से जितने भी मैंने आपको नफ्सियाती मसाइल बताए हैं, ये सारे के सारे एक हद से अगर कम हो तो ये नॉन क्लिनिकल कैटेगरी में आते हैं और ऐसे सारे लोगों को हम पेशेंट नहीं कहते। पेशेंट सिर्फ वही लोग हैं जिनके ये मसले क्लिनिकल हद तक बढ़ गए हैं। और इसके साथ साथ फिर पेशेंट की कैटेगरी में वो लोग भी आते हैं कि अगर आपको किसी को कोई ऐसे इनमें से कोई भी मसले हैं और वो आपकी एवरीडे लाइफ पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आप खुश नहीं रह रहे, आप एक मेंटल पेन और एगनी की कैफियत से गुजर रहे हैं, काम आप कर नहीं पा रहे, अगर कर पा रहे हैं तो उसको बरकरार नहीं रख पा रहे, तो ये सारी की सारी अलामात जो हैं जब ये इस लेवल तक बढ़ जाए कि आपके काम में और एवरीडे लाइफ में आप ना परफॉर्म ठीक तरह से कर सकें, फिर हम कहते हैं कि अब ये मसले क्लिनिकल लेवल पे बढ़ गए हैं, अब इनका हल होना ज़रूरी है। अगर बात करें ऐसे लोगों की कि जिनको मसले हैं और वो नहीं समझते, अवेयरनेस की वजह से या कुछ लोगों की आदत होती है कि मसले को ना समझना, अपने सर पे ज़्यादा इसको सवार ना करना तो अच्छी बात है, लेकिन इसको बिल्कुल इग्नोर करना और अपने आप को ये कहना कि मुझे कोई मसला ही नहीं है, ये हमें बहुत ज़्यादा बीमार कर सकता है। ज़हनी मसले जो हैं
اگر کسی کو ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری جسمانی بیماریاں لگ سکتی ہیں. بلڈ پریشر کا مسئلہ, دل کا مسئلہ, ڈائبٹیز کا مسئلہ, کڈنیز خراب ہو سکتی ہیں. یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہمارے ذہنی مسائل کی وجہ سے اور ان کو ٹریٹ نہ کرنا. اس کے علاوہ ہماری جو انرجی ہے, بہت ساری انرجی, بہت ساری جو ہماری صلاحیتیں ہیں, ہم ان ٹریٹڈ جو ذہنی مسائل ہیں ان کی وجہ سے ہم ویسٹ کر دیتے ہیں اور لائف میں کچھ خاطر خواہ کام نہیں کر سکتے. یہ مسائل حل کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اپنی لائف کو اچھی طرح سے گزارنا چاہتے ہیں. اگر ہم اس کے حل کی بات کریں تو پہلے والے جو لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ذہنی مسئلہ ہے, اصل میں ان کو کوئی ذہنی مسئلہ نہیں ہوتا, تو ان کو تھوڑی سی گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے سیلف کانسیپٹ کو امپروو کر سکیں. اور دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو مسائل تو ہوتے ہیں لیکن یہ مسئلے کلینیکل لیول تک ابھی نہیں بڑھے ہوتے. بہت سارے ایسے پیشنٹ میرے پاس کلینک میں آتے ہیں, وہ بس ایک دفعہ آتے ہیں اور اپنا ٹریٹمنٹ کرا کے ایسے لوگ جو کہ نان کلینیکل لیول پہ بیمار ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب بات اگر ان کی کر لی جائے کہ جن کو کلینیکل حد تک یہ مسئلے ہیں, تو دیکھیں سب سے پہلے تو مسائل جو ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو اس کو اپنے مسئلے کو سمجھیں اور فوری اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں. یہاں پہ میں ایک اور بات بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک سٹگما بھی ہے کہ شاید جو ذہنی مسئلے ہیں وہ شاید کسی کو پاگل بنا دیتے ہیں. دیکھیں یہ بہت کم, سینکڑوں میں سے کوئی ایک ذہنی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس کو فلموں اور ڈراموں میں ایک پاگل کے طور پہ پورٹرے کیا جاتا ہے. ادروائز یہ جو ذہنی مسئلے ہیں, ٹینشن, سٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی, یہ بالکل نارمل مسئلے ہیں. جیسے کسی کو سر درد ہو گیا, کان درد ہو گیا, یا کچھ ایسے کوئی پیٹ درد وغیرہ کے جیسے مسائل ہیں. تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ اپنے آپ کو بالکل اس کو نظر انداز, اگنور نہ کریں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر کسی کو ذہنی مسئلہ ہے تو وہ پاگل نہیں ہوتا, یہ بس ایک غلط فہمی ہے. آپ اپنے ذہنی مسائل کو سمجھیں اور جلد سے جلد اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں. تھینک یو ویری مچ. ہم YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.